हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस पहला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है, इनके तत्वों में समावेश नहीं है। तो पहला विकल्प आपका दिया गया है कि उद्देश्य की रचना का, कार्य विश्लेषण का, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का, शिक्षार्थियों की निष्पत्ति के आकलन का। तो सही विकल्प आप बताइएगा। तो यहाँ पे उद्देश्यों की रचना का भी संकलन किया गया है, कार्य विश्लेषण भी हो सकता है, शैक्षिक निष्पत्ति का आकलन भी हो सकता है, लेकिन शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मामले का झगड़ा जो भी है उसका यहाँ विश्लेषण नहीं, समावेश नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्वाला इसमें इतनी गर्म होती है कि जल से उसे ठंडा नहीं कर पाती, जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रित हैं, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रित हैं, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। तो 4 विकल्प में सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4, जल एवं पेट्रोलियम एक दूसरे में अमिश्रित है। ठीक है, क्या है? अमिश्रित हैं, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अथवा जलता रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका होगा कीटों को दूर रखने के लिए, गोबर के जो वो होता है, गोबर होता है, उससे दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, कीड़े मकोड़े गंदगी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न दिया गया, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं वाले जहाँ पे मैं आपको मिले वहाँ टिक कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर लोग गलत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठा लेना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकसित करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो पाठ्य पुस्तक पहेलियाँ शामिल करना, जो पहेलियाँ होती हैं देखो, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकसित करती है, ये भी बात ठीक है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति विकसित करती है, ये भी बात सही है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करती है, ये बात ठीक है। लेकिन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रम कर देना, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे की, लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की, रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं की, रुधिर में मच्छर के लर्वे की। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा कि लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे की जाँच की जाती है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ऐसे होते हैं जो हीनता या रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, हमारी उपापचयी दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लेते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकत बनाते हैं। तो सही विकल्प बताइएगा इन चारों में। तो इन चारों में सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 1, हीनता या रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न दिया गया है, कक्ष में शिक्षिका एवं शिक्षार्थी से ऊंट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊंट की विशेषताएं निम्नलिखित बताता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज करते हैं, ऊंट की त्वचा मोटी एवं शुष्क होती है, ऊंट बिना जल तथा पानी के कई दिनों तक रेगिस्तान की जमीन पर चल सकता है। और चौथा पॉइंट दिया गया है, सामान्यतः एक प्यास ऊंट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है। तो शिक्षार्थी द्वारा बताई गई ऊंट की विशेषताओं में सही क्या है? तो देखिए,
आपका जो चौथा पॉइंट है 30 गैलन पानी पीता है, ये भी ठीक है। ऊँट बिना जल तथा पानी के कई दिनों तक रेगिस्तानी ज़मीन पर चल सकता है, ये भी बात ठीक है। तो ऊपर वाले दो देखते हैं विकल्प, ये दिए गए हैं कि ऊँट का रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऊँट की त्वचा मोटी शुष्क होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपके यहाँ पर चारों विकल्प ठीक हैं, तो जिसमें चारों दिए हैं वही सही हो जाएगा। तो आपका चौथा विकल्प दिया गया ये सभी, तो यही ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा पारे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण लोहे की कील पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। जब घनत्व अधिक होगा तभी तो तैरेगी। घनत्व का मतलब सांद्रता, जब सांद्रता अधिक होगी तभी तो कोई चीज़, जब अणु पास पास होंगे तो दिक्कत होती, तो मतलब वो चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। जब इकट्ठी हो जाएगी तो उसमें स्पेस कम हो जाएगा, जब जगह कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, इसलिए वो तैरता रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सी है, 4 विकल्प दिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन नियॉन। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन बताइए, स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए आप बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। दिन प्रतिदिन काम करने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहते हैं। रेन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। तो आपके कूट दिए गए हैं, तो सही कूट को चुनिए। केवल 1 2 और केवल यहाँ पर केवल चौथे में हो जाएगा, ये 3 होंगे। ठीक है, ये काट दिए 3, केवल 3। ठीक है, तो आपका केवल यहाँ विकल्प नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ऊपर के 2 गलत हैं कि रेन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, ऊपर के दोनों विकल्प गलत हैं। तो चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें प्रश्न पर। अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित 2 गैसों के द्वारा होता है, मेथेन एवं ओजोन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः किस गैसों से होता है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिकता प्रदर्शित करती है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग या हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण होता है, वो पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिकता को दर्शाता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेब, संतरा, अनार और केले के खाने के पश्चात यदि संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है, क्यों होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, या इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को जीरो की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण दर को कम करती है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। क्या करती है, ओजोन परत की उपस्थिति क्या करती है, पृथ्वी पर यूवी किरणें के प्रभाव को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न दिया है, जल निकायों का सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है उच्च बीओडी, निम्न बीओडी, उच्च डीओ, प्रभावहीन बीओडी और डीओ। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न बीओडी के कारण होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें घास, बकरी, हिरण, खरगोश और शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिकी पर्यावरण शामिल है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक इस परिस्थिति तंत्र का द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है। तो देखिए यहाँ बकरी, कवक ये आपके प्रथम उपभोक्ता हो गए, तो आपका सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा शेर जो आपका होगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नहीं, यहाँ पर आपका द्वितीय उपभोक्ता जो हो जाएगा वो होगा बकरी, क्योंकि प्रथम तो आपका वो, ठीक है, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसमें घास है तो घास जब दी गई है तो फिर बकरी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बकरी यहाँ ठीक होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया, पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह, पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्रमांक 3, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है, ऐसा ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीड़ों को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना पसंद करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा चार विकल्प में से। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प क्रमांक 4 कि भैंस की पीठ पर बैठकर कीट को खाना पसंद करता है। तो ये विकल्प ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 19वां प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 19वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं? कैंप, लकड़ी के ढांचे से बने घर, कंक्रीट से बने घर, या पत्थर, गारे या चूने से बने घर। तो ये तो होंगे नहीं ना, ये होंगे लकड़ी के बने घर, ये भी नहीं होंगे। इस लकड़ी घर में भी बहुत से देश हैं जहाँ लोग लकड़ी के मकान रहते हैं, वो स्थायी घर होते हैं। लेकिन कैंप जो होता है, एक स्थान पर हम एक दिन कभी हटाकर कभी लगा सकते हैं, तो कैंप हमारे क्या होते हैं? अस्थायी मकान होते हैं। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब मिट्टी तथा पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी में इकट्ठा हो जाती है, तलहटी में, ऊपरी भाग में, बीच में। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा तलहटी में। आप खुद सोचिए, एक बाल्टी में अपने पानी और कुछ भी मिश्रण मिलाकर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी मिलाकर रख दी आपने, तो जो क्या होगा, अगर आपने पूरी रात भर के रख दी तो एक पूरी रात अब सुबह देखेंगे तो आपको वो मिट्टी जो होगी पानी की तली पर बैठी मिलेगी और पानी ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ लॉजिक नहीं है, आप करके देख भी सकते हैं घर पर। तो अगला प्रश्न दिया गया, हमारे आसपास के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। उनकी जड़ें नहीं होती हैं, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं, इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो सही विकल्प आपका होगा विकल्प क्रमांक 2, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो जाए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। तो विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ये बात हम ध्यान रखेंगे। देखो, अतिरिक्त बोझ हम विद्यार्थियों पर डाल नहीं सकते, ठीक है। आप पहले अगर प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से हल करना है ना, तो आप जो भी गलत प्रश्न है उनको काट चले जाइए, सही आपको अपने आप मिल जाएगा। तो अतिरिक्त बोझ हम डाल नहीं सकते। मनोरंजन का हम ख्याल रखेंगे, लेकिन उतना आवश्यक नहीं है, पर दूषित करने का हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो विद्यार्थी को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, इस बात का हम ध्यान रखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। दोस्तों ऐसा है, ऊपर का विकल्प अपना गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ आपका जो होगा वो हम पर्यावरण का ज्ञान तो बाद में कराएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता हमारी क्या होगी? पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। अब सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, हमें ध्यान नहीं रहा, तो आप ये विकल्प ठीक कर लीजिएगा, चौथा विकल्प यहाँ ठीक होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न 23वां, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो सही विकल्प आपका यहाँ होगा तो विकल्प क्रमांक 3, स्थानीय एवं विश्व स्तरीय
संस्कृति खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता का विकसित करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खोजने पर बल दिया गया, पॉजिटिव शब्द मिल गया, इसलिए यह विकल्प ठीक हो जाएगा। वैसे और सब भी ठीक हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है, पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है और पर्यावरण गतिशील नहीं होता। तो यहाँ कौन कौन से विकल्प ठीक होंगे, पहचान कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्रमांक पहला ठीक हो जाएगा। एक तो स्थानीय विविधता मिलती है, पार्थिव विशेषता भी मिलती है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, ये भाई बात सही है, 3 तो सही हो गए। लेकिन पर्यावरण गतिशील नहीं होता, ये गतिशील होता है पर्यावरण। तो यहाँ पर आपके विकल्प 1, 2 और 3 जहाँ दिए हैं वो सही हो जाएंगे। तो 1 और 2, 3 विकल्प क्रमांक आपका 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये 3 होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया 25वां प्रश्न, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 किसी ना किसी प्रश्न पूछ सकता था। J.S. ब्रूनर, रिचर्ड सर्चमैन, जीन पियाजे या डेविड आशुबेल। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा हमारा विकल्प चौथा, डेविड आशुबेल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो विकल्प क्रमांक 3, विद्यार्थी के ज्ञान के आधार पर उसके निजी अनुभव होते हैं। जब कोई बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा या व्यवहारिक कोई काम करेगा तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति के निजी विचार होंगे। तो विकल्प क्रमांक 3 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय रहते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प होगा, कम तापमान पर रोगाणु क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया 28वां, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है मुख्य उद्देश्य, तो छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्या के प्रति सचेत करना और प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों को परिचित कराना, पर्यावरण विषय से प्रति रुचि विकास करना। तो ये तो ठीक है, इसलिए ये तो होगा नहीं। रोकथाम भी जरूरी है, बस परिचित कराएंगे तो इसलिए ये भी नहीं होगा। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करेंगे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। पर्यावरण के छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, तो भैया हमें बच्चों को विद्वान नहीं बनाना होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये विकल्प क्रमांक 2 ये ठीक हो जाएगा, यही हमारा गलत उत्तर है, उद्देश्य नहीं है। तो 29वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही आपका विकल्प देखिए, हम यहाँ पर छात्रों को ज्ञानात्मक भावात्मक योग्यताओं का विकास भी करेंगे, ये तो बात बिल्कुल ठीक दी है। छात्रों के सहयोगात्मक की भावना तथा समूह में कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं, ये बात ठीक है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपके चारों विकल्प ठीक होंगे। तो चौथा प्रश्न आपका विकल्प ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल रिदम एडुकेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो उसका लिंक वगैरह और वीडियो रोज़ मिलती रहें। और हमारे चैनल पर बनने के धन्यवाद। तब थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।